हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि अगर आप ऑनलाइन में सेलिंग करना चाहते हैं, आप ऑनलाइन में अपने डिज़ाइन किए हुए ड्रेसेस को अगर आप सेल करना चाहते हैं तो वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा। तो अगर ऑनलाइन आप सेलिंग कर रहे हैं, मीशो हो, अमेज़न हो, फ्लिपकार्ट हो, शॉप्सी हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप सेल कर रहे हैं अपने बनाए हुए ड्रेसेस, तो सबसे पहला पॉइंट जो होगा वो आपको ये रखना होगा कि आप जो भी ड्रेस खुद डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें फिनिशिंग बहुत ही परफेक्ट होनी चाहिए। प्लस जब आप वो ड्रेस वो डिज़ाइन ऑनलाइन करते हैं तो उस समय आपने जो इमेजेस ले रहे हैं, ये मेरे साथ ये प्रॉब्लम जब मैंने स्टार्ट की थी, मेरे साथ ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा आई थी क्योंकि मैंने भी लॉकडाउन में ऑनलाइन की सेलिंग स्टार्ट की थी क्योंकि ऑफलाइन काम जो था बुटीक का वो लगभग बंद हो गया था। तो मैंने लॉकडाउन में ही ऑनलाइन की सेलिंग स्टार्ट की थी और इमेजेस क्लिक करने के लिए मेरे पास मेरी डमी भी नहीं थी, मेरा जो मैनीक्वीन है वो भी नहीं था, मॉडल भी नहीं थे। तो ये चीज़ जो थी, प्रोफेशनल कैमरा भी नहीं था क्लिक करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल आई थी मुझे। तो वो सारे ड्रेसेस मैं खुद ही वेयर करती थी और फिर खुद ही मुझे तो मॉडलिंग आती भी नहीं है, तो मैं खुद से ही वो क्लिक करवाती थी, नॉर्मल कैमरे से क्लिक करवाती थी और उसे हम अपलोड करते थे, बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं होती थी। तो ये मैं आपको अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रही हूँ कि आप जब ऑनलाइन में सेलिंग स्टार्ट करें तो आपकी जो इमेज होनी चाहिए प्रोडक्ट की वो बहुत ही परफेक्ट और आप प्रोफेशनल इमेज क्लिक कर पाएँ। एक ही बार आपको इमेज क्लिक करवानी है, एक प्रोडक्ट की इमेज आप एक ही बार क्लिक करवाएंगे, फिर वो लाइफ टाइम आप अगर सेम प्रोडक्ट आप रिपीटेशन में रख रहे हैं ऑनलाइन के लिए, तो आप जब भी उस प्रोडक्ट को ऑनलाइन करते हैं तो वही इमेज आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यही कहूँगी फर्स्ट जो है कि आप इमेज जो है वो बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से क्लिक करवाएं और इमेज का फ्रंट व्यू, साइड व्यू, बैक व्यू, क्लोजअप, बहुत सारे व्यूज़ होते हैं, वो आप क्लियरली मेंशन करें। डिस्क्रिप्शन जो है, इमेज आपके जो प्रोडक्ट है, अगर सूट बनाया है तो उसकी स्लीव लेंथ कितनी है, उसकी फ्रंट नेक लाइन क्या है, बैक पोर्शन क्या है, प्रिंट है या एम्ब्रॉयडर्ड है, पैटर्न क्या है, उसके साथ आप ट्राउज़र दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, सिंगल कुर्ती है या फिर आप उसके साथ दुपट्टा इन्वॉल्व है कि नहीं, सारी डिटेल्स जो हैं वो आपको मेंशन करनी होगी। और हाँ, इमेज जब आप क्लिक करवाएं तो उस टाइम पर भी जो डिस्क्रिप्शन में आप मेंशन कर रहे हैं वो सारी चीज़ें आप इमेज में भी दिखाइएगा। अगर आप कुर्ती दे रहे हैं तो आप स्टार्टिंग में लिख दीजिए कि सिंगल कुर्ती। अगर आप पूरा सेट दे रहे हैं विद दुपट्टा, कुर्ती एंड बॉटम वेयर, तो इमेज में भी आप दुपट्टा, कुर्ती और बॉटम वेयर तीनों को ही मेंशन कीजिएगा, जिससे कि सारी चीज़ें मैक्सिमम कस्टमर्स जो होते हैं, मैं आपको बता दूं मिडिल क्लास कस्टमर्स मैक्सिमम होते हैं, बिल्कुल रिजनेबल रेट में चीज़ों को परचेस करने वाले, तो वो जो होते हैं वो इमेज देख करके कस्टमर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को मंगाता है। तो आपकी इमेज पर ही सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप इमेज कैसे डाल रहे हैं। इमेज में अगर आपने दुपट्टा मेंशन किया है तो, और जिसने मान लीजिए डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ा, या बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं डिस्क्रिप्शन वगैरह या उन्हें समझ में नहीं आता है, बट उनने अगर दुपट्टा देख लिया है इमेज में तो उन्हें ये श्योरनेस होती है कि इस प्रोडक्ट के साथ मुझे दुपट्टा मिलेगा। भले ही आपने डिस्क्रिप्शन में दुपट्टा मेंशन नहीं किया है, बट वो सामने वाले को ये लगेगा, कस्टमर को ये लगेगा कि उसमें दुपट्टा आएगा। इस सारी कंडीशंस पे आपके प्रोडक्ट जो है वो रिटर्न आ जाते हैं। इसलिए जो चीज़ आप डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको इमेज में होनी चाहिए। जो बस ये सिंपल सी बात है कि जो चीज़ इमेज शो कर रही है वो ही चीज़ डिस्क्रिप्शन में होनी चाहिए। अगर छोटे बच्चों की लैंग्वेज में बोले तो वो चित्र वर्णन जैसा होता है ये, बिल्कुल, कि एक इमेज आपको दी गई है उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। तो आप अपना डिस्क्रिप्शन जो है, अपनी जो आपने इमेज क्लिक करवाई है उसको देख करके आपको अपना पूरा डिस्क्रिप्शन डालना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे के जैसा 2 पेज का लिख दें। 4-5 लाइनों के अंदर ही आप डिस्क्रिप्शन अच्छा लिख सकते हैं। 4-5 लाइनों में ही आप मेंशन कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट किस तरह का है। ये अब आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट आपका ये आ जाएगा कि आप वो प्रोडक्ट सेलेक्ट कीजिए जो आप बहुत सारे सर्चेस कीजिए, आप सारे मार्केट प्लेसेस पे, ऑफलाइन नहीं, क्योंकि यहाँ ऑनलाइन की बात हो रही है तो मैं आपको ऑनलाइन ही बताऊंगी।
फ्लिपकार्ट में, अमेज़न में, मीशो में और भी बहुत सारे जो ऑनलाइन सेलिंग ऐप्स हैं उन सभी पे आप सारी जो पर आपने अगर ब्लाउज़ कैटेगरी सेलेक्ट की है तो ब्लाउज़ में उसमें क्या क्या किस पैटर्न के ब्लाउज़ मिल रहे हैं और आप उनसे हट के क्या दे सकते हैं, ये आप अब डिसाइड कीजिए। अगर आप खुद डिज़ाइन कर रहे हैं तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, क्योंकि बहुत सारे सेलर जो ऐसे हैं कि जो रेडीमेड ब्लाउज़ ही परचेस करते हैं और उन्हें सेल करते हैं। बट अगर आप स्टिच कर रहे हैं, आप खुद से स्टिच कर रहे हैं या अपने डिज़ाइन को स्टिच करवा रहे हैं और फिर उसे ऑनलाइन डाल रहे हैं, तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान देना होगा वो कौन सी डिज़ाइन है, वो कौन सा पैटर्न है जो बाकी के सप्लायर्स जो हैं वो नहीं सेल कर रहे हैं ऑनलाइन में। तो इसीलिए आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। आप वो ही डिज़ाइन सेलेक्ट कीजिए जो कि ऑनलाइन में आपको नहीं दिख रही है और आपने वो क्रिएट कर ली है। थोड़ा यूनिक दीजिए। आप भले ही दो ब्लाउज़ की कैटेगरी में दो ही ब्लाउज़ आप सेल कर रहे हो, कुर्ती की कैटेगरी में दो ही कुर्ती आप सेल कर रहे हो, बट ऐसी चीज़ दीजिए जो कि ऑफलाइन में आपके जो कस्टमर्स हैं उनको बहुत पसंद आती हो, कि आपने ये जो डिज़ाइन बनाई है बहुत ही ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा ऑफलाइन में भी आपकी सेल हुई हो, बहुत ज़्यादा तारीफ़ें सुनी हो उस डिज़ाइन पे, आपने उस डिज़ाइन को आप ऑनलाइन ले जाइए। तो क्योंकि उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, जब आप कई लोगों से आप ओपिनियन लेते हैं तो आपको ये पता चलता है कि आपने जो डिज़ाइन बनाई है वो डिज़ाइन ऑनलाइन में या मार्केट प्लेस पे लोगों को कितनी पसंद आएगी। जितने ज़्यादा ओपिनियन आप लेंगे उतनी ज़्यादा आपको पता चलेगी। आप अपने फैमिली मेम्बर्स से, अपने फ्रेंड्स से डिस्कस कीजिए कि ये डिज़ाइन मैंने बनाई है, कैसी लग रही है, इसमें कुछ कमी है, क्या है। तो आपको ये पता चलेगा कि ऑनलाइन सेलिंग के लिए जो डिज़ाइन आपने रेडी की है वो परफेक्ट है। तो अपने जो जान पहचान वाले हैं उनसे आप पता लगा सकते हैं, फैमिली फ्रेंड्स इन सब लोगों से आप पता लगा सकते हैं। अगर आपको तारीफ़ें मिल रही हैं, 8 आउट ऑफ 10 लोग जो है वो आपको अगर अच्छी रेटिंग दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि वो डिज़ाइन अच्छी है, तो फिर आप उसे ऑनलाइन ले जा सकते हैं। अगर 10 लोगों ने आपकी वो डिज़ाइन देखी है और 8 लोगों ने उसकी तारीफ़ की है, पसंद किया है, तो आप उस डिज़ाइन को ऑनलाइन ले जाइए। श्योरली वो डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में आ जाएगी। अगर आप सिर्फ 2 ही डिज़ाइन डालेंगे तो भी वो बहुत ज़्यादा सेल होने वाली हो जाएगी। अगर आपने बहुत अच्छे से सर्च कर लिया कि वो डिज़ाइन नहीं है ऑनलाइन में, आप वो डिज़ाइन डाल देंगे, तो देन उसके बाद अदर सेलर जो है वो कॉपी करेंगे, क्योंकि लाइफ ही यही है। हम भी कॉपी करते हैं, आप भी कॉपी करते होंगे, ये अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत सारे डिज़ाइनर्स भी सर्च करते रहते हैं मार्केट में कि किस तरह के डिज़ाइंस चल रहे हैं, किसने क्या डिज़ाइन किए। हर कोई हर किसी के बारे में देखता है, समझता है, बट ये देखने और समझने के बीच में फ़र्क इतना होना चाहिए कि जब आप अपनी डिज़ाइन बनाएं तो हूबहू दूसरों को कॉपी ना करें। मगर ऐसा चलता है, हमारा भी बुटीक है या आपका भी, जो आप अगर बुटीक है आप चला रहे हैं तो आपको भी पता होगा, मोबाइल में कस्टमर्स खुद ही इमेज निकाल कर ले आते हैं कि ये डिज़ाइन मुझे चाहिए और वो डिज़ाइन हमें बनानी पड़ती है। तो अगर उनने मोबाइल में डिज़ाइन निकाली है, दैट मीन्स कि वो डिज़ाइन ऑलरेडी किसी ने बना ली है, फिर भी हमें वो डिज़ाइन बनानी है। तो ये कॉपी वाला सिस्टम जो है वो तो चलता ही रहता है मार्केट में, उससे बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बट प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि आपने जो डिज़ाइन डाली है ऑनलाइन वो आप सेल कीजिए। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि रोटेशन रोटेशन इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट। आप उसमें कुछ थोड़ा चेंज कर दीजिए और फिर उसको फिर से डालिए। आपने उसको 15 डेज़ 1 मंथ उस चीज़ को सेल कर लिया है ऑनलाइन में, आपको रिस्पॉन्स अच्छे मिल गए हैं और फिर आपको लग रहा है कि अब सेम डिज़ाइन आपकी, जब तक आपको डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है दूसरी डिज़ाइन, जब तक कि दूसरा कोई सप्लायर सेम डिज़ाइन फॉलो करके ना डाल दे। अगर दूसरे सप्लायर ने भी सेम डिज़ाइन डाल दी है तो फिर आप अपनी डिज़ाइन में थोड़ा सा चेंज लाइए और उसको फिर से रीअपलोड कीजिए। इस तरह से आप ऑनलाइन में अपने जो डिज़ाइंस हैं उनको सेल कर सकते हैं और ऑनलाइन की सेलिंग में आप ग्रो कर सकते हैं अपना बिजनेस बहुत ही अच्छे से। तो ये हो गई इमेजेस, डिज़ाइन सर्च और डिस्क्रिप्शन की बातें। एंड लास्ट ऑप्शन मैं आपको ये बताऊंगी कि सर्च कीवर्ड। सर्च कीवर्ड इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप जो प्रोडक्ट डाल रहे हैं वो प्रोडक्ट सामने कस्टमर जो है वो आपका, जो आपकी प्रोडक्ट्स को वॉच कर रहा है,
क्या सर्च कीवर्ड डालेगा, वो क्या लिख के सर्च करेगा ऑनलाइन में। अगर आप मीशो ऐप खोलते हैं और आपको रेड कुर्ती चाहिए होती है तो आप सबसे पहले मेंशन करते हैं रेड कुर्ती, ठीक है। अगर आपको एक रेट में चाहिए होती है कि अंडर 300, तो आप डालते हैं रेड कुर्ती अंडर 300। ये हो गए हैं सर्च कीवर्ड्स। उसमें भी आपको अलग अलग कैटेगरी सेट करने के ऑप्शन आते हैं हर एक मार्केट प्लेस पे, कि रेड कुर्ती अंडर 300 आपको प्रिंटेड चाहिए, एम्ब्रॉयडर्ड चाहिए, एम्बेलिश्ड चाहिए और पोल्का डॉट्स चाहिए। वो अलग अलग ऑप्शंस आते हैं, कलर ऑप्शंस भी आते हैं, साइज़ भी आते हैं कि रेड कुर्ती अंडर 300 आपको स्मॉल साइज़ में चाहिए, मीडियम साइज़ में चाहिए, लार्ज साइज़ में चाहिए। ये सारे होते हैं सर्च कीवर्ड्स। एटलीस्ट आप 9-10 सर्च कीवर्ड्स आराम से डाल दीजिए, क्योंकि उनमें से किसी भी सर्च कीवर्ड से आपके जो प्रोडक्ट हैं वो विजिबल हो सकते हैं। और वो सर्च कीवर्ड क्या होने चाहिए, वो सर्च कीवर्ड आप ढूंढ भी सकते हैं कि अगर आप सपोज़ कीजिए आप खुद भी एक कस्टमर बन के आप ऑनलाइन से कुछ परचेसिंग कर रहे हैं, तो आप किसी कुर्ती को, जो कुर्ती आपको पसंद आ रही है या कोई ब्लाउज़ आपको, जो भी डिज़ाइन आपको पसंद आ रही है और आप उसे मंगा रहे हैं, तो उस चीज़ को सर्च करने के लिए आपने क्या डाला था, क्या टाइप किया था उस पर, वो हो गया सर्च कीवर्ड। तो अगर कोई आपके प्रोडक्ट को ढूंढेगा ऑनलाइन में, तो वो क्या टाइप करेगा, क्या सर्च कीवर्ड डालेगा, जिससे कि आपके प्रोडक्ट विजिबल होंगे उसके सामने। मैं जानती हूँ, मेरा ये एक्सपीरियंस है कि ऑनलाइन में जब हम सेलिंग स्टार्ट करते हैं तो हमारे प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बिल्कुल भी ना के बराबर होती है, बिल्कुल ना के बराबर होती है, ज़ीरो होती है समझ लीजिए। क्योंकि जो उसमें भी कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है, गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज, न्यू सेलर, तो इसलिए विजिबिलिटी जो होती है वो लगभग ना के बराबर होती है। बट अगर सर्च करते करते कस्टमर को आपके प्रोडक्ट दिख गए और सेल हुए, तो उसके उसके बिहाफ में आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो थोड़े थोड़े ऊपर लेवल में आते जाते हैं और सर्च में धीरे धीरे ग्रो करते रहते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इन सब को करने के बाद आपको रखना है पेशेंस, क्योंकि अब ऑफलाइन भी आपने काम स्टार्ट किया होगा तो आपने देखा होगा कि विद इन अ मंथ, विद इन अ ईयर, विद इन अ 2 ईयर इतनी जल्दी हमारा जो बिज़नेस है वो ग्रो नहीं करता। कोई सा भी बिज़नेस हो इतनी जल्दी ग्रो नहीं करता, उसे टाइम चाहिए होता है, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स और भी ज़्यादा लग सकते हैं। बहुत अच्छी ग्रोथ के लिए अच्छा टाइम चाहिए होता है। तो इसीलिए जब किसी भी बिज़नेस को ग्रो करने के लिए बिज़नेस को पूरा समय देना पड़ता है अपना। अगर आप उस बिज़नेस में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो आपको पूरा टाइम उसी बिज़नेस में देना है। लोग खाना पीना तक भूल जाते हैं, सोना भूल जाते हैं, नींद की कटौती करनी पड़ती है, लाइफ से बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं अपने शौक़ को। जो हमारी लाइफस्टाइल होती है, अगर आप बहुत ज़्यादा घूमने के शौकीन हैं, बहुत ज़्यादा फूडी हैं या बहुत ज़्यादा सोने वाले हैं, अगर आप कोई बिज़नेस सेटअप करते हैं, बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, आपके पास प्लान है, तो आपको उस बिज़नेस में टाइम देना पड़ता है। अगर आप बहुत सारे, आपके पास पैसे अच्छे हैं, आपने एम्प्लॉयज़ भी रख लिए हैं और सेट कर दिया है कि ये एम्प्लॉयज़ ही हमारा बिज़नेस संभाल रहा है, फिर भी आपको वहाँ जाना ही पड़ता है एम्प्लॉयज़ के पास। फुल टाइम आपको अपने बिज़नेस को देना पड़ता है। और जब आप पूरे दिल से, पूरी मेहनत से बिज़नेस में अपना टाइम, अपना इन्वेस्टमेंट देते हैं, तो फिर 4 to 5 ईयर्स लगेंगे, आपका बिज़नेस बहुत ही अच्छा ग्रो हो जाएगा। मैंने भी ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट की थी। अभी भी मेरे प्रोडक्ट सेल होते हैं। मुझे मीशो से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और वो भी ब्लाउज़ की कैटेगरी में ही मिला है, क्योंकि मैंने यही रूल अप्लाई किया था। मैंने ब्लाउज़ में वो डिज़ाइंस ढूंढ के डाले थे जो कि ब्लाउज़ डिज़ाइंस अभी भी मीशो में नहीं थे, अभी भी नहीं हैं, अब आने स्टार्ट हो गए हैं। जैसे सबसे पहले मैंने जैकेट ब्लाउज़ डाला था लास्ट ईयर। मैंने एक वीडियो में और भी आपके साथ शेयर किया था। मेरा जैकेट ब्लाउज़ जो है बहुत ही अच्छी सेलिंग हुई थी जैकेट ब्लाउज़ की। बट बहुत सारे मेरे ऐसे भी प्रोडक्ट हैं जिनमें कुछ भी सेलिंग नहीं हुई है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि बहुत ज़्यादा स्टॉक ना रखें, क्योंकि अगर सेलिंग नहीं होती तो आपको लॉस भी नहीं होगा। सेम मैं भी ये करती हूँ, 1-2 साइज़ बनाती हूँ हर डिज़ाइन में। और ब्लाउज़ में तो मैं सिंगल साइज़ बना कर रखती हूँ, कुर्तीज़ में 1-2 साइज़ बनाती हूँ। अगर सेलिंग नहीं भी हुई तो मुझे लॉस नहीं होता है, मैं खुद भी वेयर कर सकती हूँ। इस साइज़ में मैं बना करके रखती हूँ।
तो अगर आप भी घर से ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिटेबल होगी। अब एक लास्ट पॉइंट मैं आपके साथ ये भी डिस्कस करूँगी कि ऑनलाइन सेलिंग अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आप मार्जिन कैसे ऐड करें, आपको प्रॉफिट कितना होगा, और मार्केट प्लेस पे जहाँ पे आप सेल कर रहे हैं वहाँ पे कितने परसेंट कटेंगे। ये तो मैं बिल्कुल भी आपको नहीं बताऊंगी कि हर मार्केट प्लेस पे कितने परसेंट कटेगा, वो आप जब ऑनलाइन सेलिंग करेंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई भी डिज़ाइन 150 में रेडी हुई है, आपके पास 150 टोटल कॉस्ट आया है आपका खुद का लेबर का, और आपकी फैब्रिक डिज़ाइनिंग एसेसरीज जो भी आपने लगाई, अगर 150 पूरी ओवरऑल 150 आ रही है, उसमें आप साथ ही में पैकेजिंग भी इन्वॉल्व कीजिएगा। सारी चीज़ें जो आप यूज़ कर रहे हैं, आप जैसे प्रिंट आउट निकालेंगे, कस्टमर का एड्रेस वगैरह, सारी चीज़ों का कॉस्ट जो है वो सब आप उसमें ऐड कर लीजिए। वो अगर टोटल 150 आ रहा है तो आप 200 to 250 आप ये मीशो में रख सकते हैं, तो आपको एक प्रॉफिट आ जाएगा, अच्छा प्रॉफिट आ जाएगा। ऑनलाइन सेलिंग में जो है वो बहुत ज़्यादा आप डबल रेट पे प्रोडक्ट निकाल लें, ट्रिपल रेट पे निकाल लें, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऑनलाइन सेलिंग में लोग रिजनेबल रेट वाले ज़्यादा ढूंढते हैं जो कि उन्हें मार्केट से कम रेट पर मिल जाए। तो इसलिए ऑनलाइन में आप 30 to 50 रुपीज़ फॉर 60 रुपीज़, या बहुत ज़्यादा किसी भी प्रोडक्ट पे आपको मिलता है तो 100 रुपीज़ इनफ, इतना प्रॉफिट आपके लिए। प्रॉफिट ऑनलाइन का जो ऑनलाइन में जो मार्जिन कटता है आपका, शिपिंग कॉस्ट या ऑनलाइन के लिए जो भी कटता है, वो सारी चीज़ें हटाने के बाद 50 to 100 रुपीज़ का प्रॉफिट आपको हो रहा है। दैट इज़ सफिशिएंट, क्योंकि इतना ही प्रॉफिट ऑनलाइन में अगर आप रखेंगे तो कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को खरीदेगा। अगर उससे ज़्यादा रखते हैं, मैं तो मुझे तो बहुत सारे प्रोडक्ट पे ब्लाउज़ या सूट जो भी मैंने डाले हैं साड़ीज़, उनमें बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनमें मुझे 30 रुपीज़ 40 रुपीज़ या 50 रुपीज़, इससे ज़्यादा के प्रॉफिट हैं ही नहीं। एक दो ही प्रोडक्ट मैंने ऐसे रेट पे डाले हैं क्योंकि उसमें थोड़ा हैंड वर्क किया हुआ है, तो उसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है, तो उसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा किया है। फैब्रिक क्वालिटी बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा अच्छी है, उसमें जो लाइनिंग यूज़ किया है वो बहुत ज़्यादा अच्छा यूज़ किया है। ये सारी चीज़ों को जोड़ने के बाद में उस प्रोडक्ट को मैंने कंपैरिजन ऑफलाइन के, मेरा रेट उस पर सेम ऑफलाइन वाला रेट ही उस पर मैंने डाल दिया है, क्योंकि ऑफलाइन में अगर कस्टमर, मैंने ऑनलाइन में अगर कम रेट डाल दिया है तो मेरे ऑफलाइन कस्टमर्स जो हैं वो ये सर्च करते हैं कि उन्हें पता है कि मैं ऑनलाइन सेलिंग करती हूँ, तो वो ये सर्च करते हैं कि आपने ये प्रोडक्ट ऑनलाइन में इतने का डाला है और हमें आप इतना ज़्यादा बता रहे हो। ये भी सिचुएशन आती है अगर आपके ऑफलाइन ऑनलाइन कस्टमर सेम हो जाए तो। अगर लोग जानते हों कि आपने ऑनलाइन सेलिंग में वो डिज़ाइन कितने में डाली है, बट ऑफलाइन में अगर आप 500 550 या 600 भी बोलोगे कस्टमर्स को तो वो नहीं लेंगे, वो 450 में ही लेंगे, क्योंकि आपने ऑनलाइन में डाल दी 450 में और उनने वो चीज़ सर्च कर ली है। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी कि ऑनलाइन सेलिंग में आप किन किन बातों का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ अच्छे अच्छे डिज़ाइनर आइडियाज़ और बुटीक मैनेजमेंट टिप्स के लिए। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट डिज़ाइनर वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।